बोकारो परिसदन में सरकारी उपक्रमों के लिए विधानसभा समिति के सभापति सरयू राय और सदस्य मथुरा प्रसाद महतो ने सरकारी उपक्रमों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में 31 सरकारी उपक्रमों के अधिकारियों ने अपने उपक्रम की रिपोर्ट समिति के समक्ष रखा। इस दौरान सभापति सरयू राय ने JSMDC, TVNL सहित अन्य सरकारी उपक्रमों के कामकाज पर नाराजगी जताई और अधिकारियों को फटकार भी लगाई। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए सभापति सरयू राय ने कहा कि 31 उपक्रम कॉरपोरेट की तरह काम नहीं कर रहे, बल्कि ये सभी उपक्रम सरकारी संस्था बनकर रह गए हैं। न इसमें अधिकारी हैं न ही कर्मी, सरकारी अधिकारी ही इन उपक्रमों को चलाने का काम कर रहे हैं। अलग कारपोरेशन की तरह नहीं काम कर रहे हैं, बल्कि सरकारी संस्था के रूप में काम कर रहे हैं। कारपोरेशन के पास जितना स्टाफ चाहिए वो नहीं है। सब जगह सरकार के ही अधिकारी दोनों ही काम कर रहे हैं। तो हम लोगों का यही निष्कर्ष निकला है। कमेटी जाएगी, बैठेगी, समीक्षा मीटिंग करेगी, राज्य की सरकार को अवगत कराएगी कि साहब सरकार कोई कारपोरेशन इसलिए बनाती है कि सरकार से हट के कोई काम हो, इसको करना है। अब ये नहीं हो रहा है तो नाम के लिए 31 कारपोरेशन आप रखे हैं। बहुत सारे कारपोरेशन हैं जो काम नहीं कर सकते हैं, जरूरत नहीं है, उनको आप हटा दीजिए। जैसे JSMDC है, यहाँ बालू का काम करना है, वो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट माइनिंग अफसर हैं, जियोलॉजी के अफसर हैं, वही काम कर रहे हैं। वो केवल लिफाफा वाला संगठन होकर रह गया है। 15 अक्टूबर के बाद NGT की रुख हट जाएगी। साहब कोई तैयारी आज तक नहीं है कि 15 नवंबर को हम अपना काम शुरू कर सकें किसी भी ज़िले में। यहाँ लोगों से बात हुई, उन्होंने अभी डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट बना के फाइनल नहीं किया है। डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट बनाएंगे तो कहते हैं वेबसाइट पर देंगे। मैंने पूछा कि गांव का, जिस गांव में घाट है बालू का, उस गांव का कितना आदमी आपका वेबसाइट देखता है? तो फिर गांव का आदमी उस पर प्रतिक्रिया कैसे देगा? आप समय करा दीजिए कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं है साहब। ये सब काम भी 15 अक्टूबर तक पूरा नहीं हो पाएगा। दुर्गा पूजा को लेकर सिमडेगा DC और SP की अध्यक्षता में संयुक्त रूप से शांति समिति की बैठक हुई। शांति समिति में सभी पूजा पंडाल के सदस्य और पदाधिकारी भी उपस्थित रहे, जहां सर्वसम्मति से पहले की तरह ही दुर्गा पूजा का आयोजन करने का निर्णय लिया गया। आगामी दुर्गा पूजा के लिए आज शांति समिति की बैठक यहाँ पे की गई और इसमें जितने भी पंडाल के लोग हैं, शांति समिति के लोग हैं, सभी लोग यहाँ पे मौजूद थे। सभी लोगों को विस्तृत निर्देश दिया गया पंडाल व्यवस्था को लेकर के, विसर्जन और रावण तीनों को लेकर के हम लोगों ने दिशा निर्देश दिए हैं। एक तो इम्पोर्टेंट है कि सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे, उसके लिए हम लोग सभी लोगों को आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं और लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे। दूसरा, दुर्गा पूजा होती है तो लोग निकलते हैं, घूमते हैं। क्राउड कंट्रोल एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। उसके लिए भी हम लोग अलग अलग जो पंडाल है सभी जगह प्रतिनिधि करेंगे। और इसके अलावा चूँकि पूजा होती है तो लोग निकलते हैं, तो एक और अलग समस्या जो क्राइम कंट्रोल की आती है, तो क्राइम कंट्रोल को लेकर के भी हम लोग सभी जितने भी हमारे पंडाल्स हैं और वैसे एरियाज जहाँ पे कि हम लोग को लगता है कि जो क्राइम हॉटस्पॉट हो सकते हैं, वहाँ पे सादे लिबास में हम लोगों की प्रतिनिधि करेंगे। आज दुर्गा पूजा के लेकर सिमडेगा जिला में शांति समिति का मीटिंग आयोजित किया है। सभी ब्लॉक से भी सब मेंबर्स आए हैं। सबको इंस्ट्रक्शंस दिया गया है कि नेक्स्ट त्यौहार के 10 दिन में क्या क्या इंस्ट्रक्शंस का अनुपालन करना है। सबको पंडाल्स का जो एंट्री एंड एग्जिट अलग से मेंटेन करने के लिए और हर पंडाल में CCTV लगाने के लिए भी निर्देश दिया गया है।